नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रेलवे ओएचई की ड्राइंग एलओपी को कैसे देखें, कैसे पढ़ना सीखें, जिससे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो एज ए फ्रेशर अपना कैरियर स्टार्टिंग कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं या फिर कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंपनी में, या बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना फील्ड चेंज किया होता है। ठीक है, तो ये है वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिटफुल है और इससे वो वीडियो जिससे कि वो ड्राइंग को देखना सीख भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बारीकी से एक एक चीज़ के बारे में आप समझाते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको ड्राइंग के बारे में सारी चीज़ अच्छे से स्टडी कर सकें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको जैसे ये इस तरह एक टाइप की ड्राइंग होती है, रेलवे ओएचई की इस टाइप की ड्राइंग होती है जिसमें सारी चीज़ें दी होती हैं अच्छे तरीके से। अब जैसा कि देख पा रहे हो, एक एक सिंबल दिया होता है, लोकेशन नंबर दिया होता है, पोल का नंबर दिया होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। ये अपना रेलवे ओएचई की ड्राइंग है, देखिए इस तरह की ड्राइंग होती है। कोई ड्राइंग पढ़ना चाहिए, ये ड्राइंग आप पढ़ना सीख गए तो मान लो आप आधा काम सीख गए। इंजीनियरिंग में सबसे मेन क्या होता है, जैसे आज एज इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या जो भी जॉब कर रहे हैं आप, जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, आपका कंस्ट्रक्शन में क्या है, बिना ड्राइंग के कुछ नहीं होता है। इसलिए आप कभी भी किसी भी फील्ड में जाएँ तो पहले आप ड्राइंग देखना सीख लें। ड्राइंग देखने से आपको सारे काम आसान हो जाते हैं। ड्राइंग स्टडी करना आ गया ना, पढ़ना आ गया ना, तो आप बहुत जल्दी काम को बहुत जल्दी अच्छे से सीख सकते हैं और जल्दी से कवर भी कर सकते हैं। देखिए इस टाइप की ड्राइंग्स होती है, ये आपका रेलवे ओएचई की है। चलिए दोस्तों, तो ये आपको ड्राइंग मैंने दिखाना तो दिखा दिया, आगे आपको दिखाता हूँ इस ड्राइंग को पढ़े कैसे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे देखें, क्या बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, माइंड के ऊपर से जा रहा होगा। तो ऐसा ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ड्राइंग देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आपको ड्राइंग पढ़ना आ जाएगा। मात्र जो भी समय लगेगा आपको, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको सारी चीज़ें डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे अच्छे तरीके से कि आखिर ड्राइंग देखें कैसे। तो यदि आप ड्राइंग देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको जो भी पॉइंट्स, डाउट्स हैं, क्लियर हो जाएंगे। और एक बात और, ये 20-25 KB की ड्राइंग है, तो जिससे आपको और आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो इस हिसाब से मॉडिफिकेशन की ड्राइंग है। बहुत सारी मॉडिफिकेशन ड्राइंग में देखना बहुत मुश्किल होता है। न्यू ड्राइंग में, मॉडिफिकेशन ड्राइंग में अलग अलग कलर कोड दिए होते हैं, तो वो सारी चीज़ समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से आपको कैसे क्या है। चलिए दोस्तों, तो आपको चलते हैं, सिखाते हैं अच्छी तरीके से कैसे कैसे आपका ड्राइंग देखते हैं और कैसे सारी चीज़ें होती हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि आपको कुछ थोड़ा सा भी लगे, हाँ मुझे कुछ सीखने को मिला टेक्निकली, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर आपको टेक्निकली ही पॉइंट्स मिला करेंगे, इंजीनियरिंग के वो भी आपके टेक्निकल पॉइंट्स, ड्राइंग वगैरह और ओएचई की सारी एक्टिविटी, कौन से एक्टिविटी में कितना मटेरियल लगेगा विद RI नंबर के, जो कि आपको कोई भी कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग आपको स्टोर में भी नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें हम आप बहुत अच्छे से आपको रूबरू स्टडी कराएंगे और आपको हर चीज़ डिटेल बताएंगे भी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ड्राइंग देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो मैं चीज़ आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहली बात देखो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका है, देखिए कन्वेंशनल ओएचई, ये आपको एरो दिखाई दे रहा होगा, ये आपका, ये देखिए आपको एरो दिखाई दे रहा होगा, ये रहा आपका एरो यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पहला वाला जो सिंबल है, पहला वाला सिंबल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, जैसे हम आपको समझाते हैं, ये आपका कन्वेंशनल ओएचई दिख रहा है ना आपको, कन्वेंशनल ओएचई, ट्राम्बे ओएचई। ओएचई भी दो टाइप का होता है, ट्राम्बे और कन्वेंशनल।
ट्राम्बे ओची में क्या होता है, ओनली सिंगल वायर पे ही ओची चलती है। ये आपका ट्राम्बे ओची है, ट्राम्बे ओची केवल सिंगल वायर पे ही चलती है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो 40 kmph होती है। ट्राम्बे ओची की मैक्सिमम स्पीड 40 kmph से ज़्यादा ट्रेन को स्पीड ट्रेन नहीं कर सकते। दूसरा कन्वेंशनल ओची, कन्वेंशनल ओची की जो आपकी क्या है 160 तक आपकी स्पीड रह सकती है इसकी, और ज़्यादा भी कर सकते हैं, कंपोनेंट्स बढ़ जाता है। कन्वेंशनल ओची कंपोनेंट ये हाई स्पीड के लिए भी यूज़ की जाती है। कन्वेंशनल ओची क्या है ना, तो उसमें कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जाने कन्वेंशनल ओची, तो कन्वेंशनल ओची के लिए सबसे पहले हमें क्या सिंबल आना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला सिंबल, ये आपका देख पा रहे होंगे, ये वाला आपको जो सिंबल दिख रहा है, मैं आपको जिस लाइन दिख रही होगी, ये वाला जो सिंबल है ये आपका कन्वेंशनल ओची का। कन्वेंशनल ओची का तो इस टाइप का आपका सिंबल दिया होगा। तो ऐसा सिंबल कभी भी दिखे ड्राइंग्स में तो आप समझ लो कि ओची का टाइप कौन सा है, कन्वेंशनल है या फिर आपका ट्राम्बे है। तो ट्राम्बे रहेगा तो ट्राम्बे के लिए इस टाइप का रहेगा, एक लाइन रहेगी जिससे ऊपर से आपको डॉट 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 कर दिए जाएंगे। तो ये ट्राम्बे ओची का सिंबल है। समझ लीजिए दो ओची दो प्रकार की होती है। एक ये आपका ये वाला जो सिंबल है वो आपका कन्वेंशनल ओची का होता है, और ये आपका ट्राम्बे ओची का होता है। ट्राम्बे ओची में केवल एक वायर होता है, और कन्वेंशनल ओची में 2 वायर होते हैं, कैटनरी और कॉन्टैक्ट। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स बढ़ा सकते हैं, AC BC वगैरह भी रहता है। ये हमें स्पीड इंक्रीज करनी है तो ध्यान रखें। तो ओची का टाइप आपको समझ में आ ही गया होगा, आपका एक ट्राम्बे ओची और आपका कन्वेंशनल ओची। जबकि एक ट्राम्बे ओची आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये कन्वेंशनल ओची है और ये कन्वेंशनल ओची है आपका, ये ट्राम्बे ओची है, ठीक है। ऊपर वाला जो आपका जो सिंबल है, ये वाला सिंबल देखिए आपका, ये वाला सिंबल जो है आपका, ये आपका कन्वेंशनल ओची का, और ये वाला सिंबल है वो आपका ट्राम्बे ओची का है। याद रखना, जैसे कि आपको ओची के बारे में पता पड़ सके। पहले ड्राइंग देखने के लिए पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये कौन सा टाइप का ओची है। तो कभी भी याद रखें कन्वेंशनल ओची और ट्राम्बे ओची कैसे पहचानेंगे, तो आप सिंबल से ड्राइंग पहचानेंगे। ये आपका कन्वेंशनल ओची है, ये आपका ट्राम्बे ओची है, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आता है। देखिए इधर आपका एंटी ग्रिप वायर, ये आपको दिख रहा होगा एंटी ग्रिप वायर। एंटी ग्रिप वायर का सिंबल क्या होता है वो भी हमें एक एक चीज़ स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए एंटी ग्रिप का वायर का पहला बोल्ड होगा और आपका बहुत बोल्ड होगा लाइन है वैसा ही, पर लेकिन वो क्या एक बहुत पतला लाइन है, ये आपका बहुत बोल्ड लाइन है। तो एंटी ग्रिप वायर के लिए बोल्ड लाइन दी जाती है सिंबल। ड्राइंग देखने का तरीका ही यही है कि आपको हर एक चीज़, हर एक सिंबल का अलग अलग टाइप दिया होता है, जिससे कि ड्राइंग स्टडी करने में आसानी हो। ये इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत जल्दी समझ पा रहे होंगे, और जो ओएचई में जो वर्क जॉब कर रहे हैं वो भी समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों देखिए आपका जैसे कि आपका एंटी ग्रिप वायर है, एंटी ग्रिप वायर पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए एंटी ग्रिप यूज़ कहाँ करते हैं। एक्चुअली क्या है, एंटी ग्रिप वायर बहुत सारे लोग ऐसा डाउट रहता है एंटी ग्रिप वायर यूज़ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। एंटी ग्रिप वायर का यूज होता है एक टेंशन लेंथ में आपका सेंटर पॉइंट पर यूज किया जाता है। इससे क्या रहता है आपका, जैसे एंटी ग्रिप आप जानते हैं कि कभी भी कोई ब्रेक डाउन होता है, जब कभी भी कोई ब्रेक डाउन होता है तो आपके दोनों तरफ कोई नुकसान नहीं, एंटी ग्रिप वायर होगा तो सेंटर पॉइंट से आपका ये कभी भी ब्रेक डाउन होता है तो आपका एक साइड ख़राब होगा। कभी भी एक साइड का डिस्मेंट पूरा ब्रेक डाउन होने पर एक साइड का पूरा ख़त्म ओची टैच नैश हो जाएगा, पर एक साइड का बच जाएगा। यदि एंटी ग्रिप नहीं होगा तो पूरा शॉर्ट ही टैच नैश हो जाएगा। तो एंटी ग्रिप वायर का यही है कि आपका हाफ टेंशन लेंथ पे, हाफ टेंशन लेंथ समझाएंगे आपको, हाफ टेंशन लेंथ पे आपका यूज़ किया जाता है, जिसके मतलब आप जैसा कि आप समझ पा रहे हो फुल टेंशन लेंथ क्या होती है। फुल टेंशन होता है पूरा शॉर्ट की लेंथ। मैक्सिमम जो हमारा नॉर्मल कन्वेंशनल वॉचिंग में अभी यूज़ कर रहे हैं वो आपका मैक्सिमम जो टेंशन लेंथ है वो 1500 मीटर होती है। मिनिमम आपका कितना भी रख सकते हैं, ठीक है। जो फुल लेंथ रखते हैं वो आपका एंटी ग्रिप, और ये भी चीज़ है एंटी ग्रिप केवल आपका फुल शॉट में यूज़ की जाती है, फुल टेंशन लेंथ में यूज़ की जाती है। मतलब 750 मीटर से ऊपर रहेगा, हाफ टेंशन लेंथ है आपका 750 मीटर से नीचे रहेगा तो सब हाफ टेंशन लेंथ रहता है। तो हाफ टेंशन लेंथ में कभी एंटी ग्रिप यूज नहीं किया जाता, फुल टेंशन लेंथ पे यूज किया जाता है। याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं या कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए एंटी ग्रिप कभी भी, पहली बात तो ये है कि फुल टेंशन लेंथ में यूज किया जाता है और एक शॉट में एक ही एंटी ग्रिप यूज किया जाता है। वो भी एंटी ग्रिप यूज़ क्यों करते हैं, उसका रीज़न ये है कि कभी भी ब्रेक डाउन वगैरह हो रहा है तो ब्रेक डाउन को थोड़ा लॉस बचाने के लिए, यदि ब्रेक डाउन हुआ तो आपका एंटी ग्रिप सेंटर से एक साइड का ही, सपोज दैट आपका ओएच ही है,
आपका मान लो इधर ओ चाहिए आपका, जैसा आपको देख पा रहे होंगे, सपोज दैट मान लो एक ये ओ चाहिए, ये आपका सेंटर है, देखो तो 5 लाइन है, 5 लाइन बिजी सेंटर पॉइंट है, मेरा यहाँ पे एंटी ग्रिप है, यदि एंटी ग्रिप यहाँ पे है, मान लो इधर से मेरा कोई भी ब्रेक डाउन हुआ, काउंटर वेट गिरा या वैसा भी कुछ वायर का टेसनेस, तो ये मेरा सेंटर जो है ना, इधर इधर का पूरा शॉर्ट तहस नहस हो जाएगा, ये वाला शॉर्ट जो है सेपरेट बच जाएगा, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो एंटी ग्रिप लगाने का मतलब ही वही है कि अपना कभी भी नुकसान होता है तो पूरा शॉर्ट का तहस नहस ना हो, 2 भागों में बट जाए, और कभी भी नुकसान होता है तो एक साइड में हो जाए। तो समझ में आ गया होगा, कभी भी 2 साइड का मतलब टेंशन लेंथ को हाफ डिवाइड कर देता है, ब्रेक डाउन होगा तो एक साइड ही होगा, दोनों साइड नहीं होगा, राइट। जैसा कि आपको समझ होगा एंटी ग्रिप वायर, ठीक है, हम आपको समझाएंगे एंटी ग्रिप वायर। आपका इसमें स्टील का एंटी ग्रिप वायर यूज़ किया जाता है, याद रखना, ठीक है। और उस एंटी ग्रिप जब एंटी ग्रिप का पोर्शन आएगा तो हम आपको समझाएंगे, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल मास्ट विद कैंटिलीवर, आपका जो नॉर्मल मास्ट है विद कैंटिलीवर आपका, ये आपका सिंबल है। अब याद रखना नॉर्मल मास्ट, ये आपका देखो आप सिंगल ब्रैकेट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला आपका सिंगल ब्रैकेट होगा तो आपका ये सिंबल होगा। कैंटिलीवर मतलब होता है ब्रैकेट को बोलते हैं कैंटिलीवर, फुल असेंबली होती है उसको कैंटिलीवर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंगल कैंटिलीवर होगा तो ये वाला आपका सिंबल आएगा, यदि आपका डबल होगा तो आपका ये वाला सिंबल आएगा, डबल होगा तो ऐसा सिंबल आएगा, डबल का देख रहे होंगे, जो 2 लेग है इसकी, है ना, एक लेग है मतलब सिंगल कैंटिलीवर है, 2 लेग है मतलब आपका डबल कैंटिलीवर है, और 3 लेग है आपका, जैसा आप देख पा रहे हो 3 लेग मतलब ट्रिपल कैंटिलीवर है। ठीक, ध्यान रखना कैंटिलीवर का जो सिंबल होता है वो आपका जॉइंट लगे एक एरो ऐसा दिया होता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सिंबल देखना आना चाहिए, बिना सिंबल के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये आपका कैंटिलीवर असेंबली का हो गया, ठीक है। उसका कैंटिलीवर असेंबली का हो गया आपका ये टू ट्रैक कैंटिलीवर विद आर्म, ड्रॉप आर्म, ठीक है। 2 ट्रैक कैंटिलीवर मतलब जो भी आपका ड्रॉप आर्म मतलब होता है DA, तो ये आपका सिंबल दिया हुआ DA का, ड्रॉप आर्म, ये ड्रॉप आर्म का है, ठीक है, DA का है, ठीक है ना। जैसे आपको देखा DA वगैरह होता है यार्ड में रहता है, बूम पर लटक हो जाता है, हैंगिंग किया जाता है, तो आपका बूम का सिंबल, ये आपका सिंगल कैंटिलीवर का है, ये आपका डबल कैंटिलीवर का है, ठीक है, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आ रहा है पोर्टल विद ड्रॉप आर्म, ये तो पोर्टल पर ड्रॉप आर्म दिया हो, ठीक है। पोर्टल मतलब समझते हैं ना, ठीक है, ये रहा आप पोर्टल पर आपका दिया हुआ है, देखो ये रहा आपका पोर्टल पर ड्रॉप आर्म दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो जैसा कि आप समझ पोर्टल क्या होता है, पोर्टल होता है यार्ड में, आपको दिखा देंगे हम पोर्टल क्या होता है, हम आपको ऊपर सिंबल भी दिखा देते हैं पोर्टल क्या होता है, ठीक है। एक एक चीज़ हम आपको ऊपर फोटो के साथ दर्शा देंगे जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो पोर्टल विद ड्रॉप आर्म, जब पोर्टल पर DA लगता है तो आपका इस टाइप का सिंबल दिया होता है, ठीक है, जैसा आप आगे देख पा रहे हो। आगे चलते हैं, अब आपका है एंकर टर्मिनेशन, ये आपका एंकर टर्मिनेशन, एंकर मतलब टर्मिनेशन जहाँ शॉर्ट का एंडिंग हो रहा है, ये एंकर मतलब होता है शॉर्ट का एंडिंग होता है, ठीक है। देखिए ये आपका ACA वायर का है, देखो जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे, ये आपका ACA वायर अर्थ वायर होता है, ठीक है, ACA वायर होता है, ठीक है। ACA वायर का सिंबल ये है। FTA मतलब हाफ टेंशन लेंथ, FTA मतलब होता है हाफ टेंशन लेंथ, तो हाफ टेंशन लेंथ का टेंशन एंडिंग ये है। BWA बैलेंस वेट एंकर, जहाँ काउंटर वेट आएगा, जहाँ काउंटर वेट बैलेंस वेट आएगा तो वो आपका ये वाला डार्क सिंबल रहेगा, ठीक है। FTA रहेगा आपका तो ये वाला सिंबल रहेगा, ठीक है, और आपका ये सेम, ठीक है ना, याद रखना। ये आपका काउंटर कभी भी गायर आउट जो रहता है तो उसके लिए आपका ये यूज़ किया जाता है। FTA रहेगा जैसा, FCAC रहेगा ऐसा, और BW रहेगा तो ये वाला, याद रखिए, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। उसके बाद आपका जैसा कि टर्मिनेशन विद 130 स्क्वायर स्पैन वायर, 130 स्क्वायर में मतलब होता है LS वायर, जैसा आपको देखा ना, टर्मिनेशन विद 130 स्क्वायर में स्पैन वायर मतलब लार्ज स्पैन वायर होता है आपका LS वायर, ये आपका LS वायर का सिंबल है, मोटा सा एरो भी दिया होता है, याद रखना LS वायर की, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम ही है, समझते, थोड़ा डार्क ऑप्शन अंतर है, लेकिन इसमें एरो दिया होता है LS वायर में, याद रखना कभी भी, है ना। LS वायर यूज कहाँ करते हैं, आपका
जहाँ भी आपका यार्ड वगैरह यार्ड एरिया होते हैं या ब्रैकेट प्रोजेक्शन नहीं होता है पकड़ाने के लिए, तो वहाँ पर आपका एल एस वायर ऊपर से निकाल देते हैं। ठीक है, क्रॉस ओवर पे क्रॉस ओवर वगैरह पर क्रॉस ओवर टर्न आउट ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका रिटर्न कंडक्टर। रिटर्न कंडक्टर वायर के लिए कौन सा सिंबल होता है? ये आपका आर सी वायर जो होता है, आप देख पा रहे होंगे आर सी वायर। रिटर्न कंडक्टर होता है आर सी वायर बोलते हैं उसको। ठीक है, वो उसके बाद चलता है आ रहा है आपका 25 kV फीडर। 25 kV फीडर, 25 kV फीडर के लिए सिंबल क्या रहता है आपका? ये देखिए आपका डॉट डैश डैश अगर एफ दिया हुआ तो ये आपका फीडर है, समझ जाइए कभी भी। हर एक ड्राइंग, ये नियम रेलवे ओची की हर एक ड्राइंग पर लागू होता है। सारी ड्राइंग इसी तरीके की होती है। कट इन इंसुलेटर, कट इंसुलेटर होता है जहाँ पर प्लेटफॉर्म पे होता है, कभी पोर्शन डेड करना होता है ना, जैसा आप देख पा रहे हैं कट इंसुलेटर है। कट इन इंसुलेटर मतलब इंसुलेटर में कट करना आपका, जिससे कि फीडर, ये आपका कट इन इंसुलेटर है, जैसा आप देख पा रहे हैं कट इंसुलेटर का सिंबल है। ठीक, आगे देखिए सेक्शन इंसुलेटर। सेक्शन इंसुलेटर दो एलिमेंट्री सेक्शन को अलग करने के लिए सेक्शन इंसुलेटर यूज किया जाता है। ये आपका सिंबल है सेक्शन। देखो आपका एरोप्लेन की तरह दिया होता है, देखो आप देख पा रहे हो, कभी भी एकदम सिंबल दिया होता है एरोप्लेन की तरह, है ना, सिंबल है आपको कट इन इंसुलेटर। ठीक है, ये टर्न आउट क्रॉस ओवर पे ही यूज किया जाता है, दो एलिमेंट, दो लाइनों को एलिमेंट सेक्शन अलग करने के लिए। ठीक है, ओवरलैप्स। ठीक है, ये ओवरलैप सेंटर, ये ओवरलैप सेंटर देखिए कैसे देखते हैं, ये रहा ओवरलैप, ये ओवरलैप का सेंटर रहता है कभी भी। ये वाला जो एरो है वो ये दर्शाता है कि ये ओवरलैप का सेंटर है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं। इंसुलेटेड ओवरलैप, अनइंसुलेटेड ओवरलैप। याद रखना इंसुलेटेड ओवरलैप, पहले आपको इंसुलेटेड ओवरलैप और अनइंसुलेटेड ओवरलैप याद रखिए। इंसुलेटेड और इंसुलेटेड में डिफरेंस क्या है? इंसुलेटेड ओवरलैप आपका जो है केवल आईओएल पे ही बनता है। इंसुलेटेड ओवरलैप वहाँ जाके आइसोलेट होता है, जहाँ से सप्लाई आगे के लिए मतलब कंटिन्यू होती है, जहाँ से आपका ब्लॉक वगैरह ले सकते हैं। ये आपका देखिए इंसुलेटेड अनइंसुलेटेड ओवरलैप का वो है सिंबल आपका। तो इस अनइंसुलेटेड क्या था? ओपन सेक्शन रहता है, कंटिन्यूटी उसमें बराबर चलती रहती है। तो अनइंसुलेटेड ओपन सेक्शन में यूज़ किया जाता है। इंसुलेटेड आपका यार्ड में, जहाँ पे आपका आइसोलेटर रहेगा वहीं आपका इंसुलेटेड ओवरलैप आएगा। इंसुलेटेड ओवरलैप में आपका कभी ब्लॉक लेना है तो इंसुलेटेड ओवरलैप से सप्लाई कट की जाती है और वहीं से लाइन चार्ज की जाती है। याद रखना ये आपका सिंबल है इंसुलेटेड ओवरलैप का। ठीक है, याद रखिए कभी भी पता पड़ता था है। ये आपको स्विच दिख रहा होगा, ये नीचे गिर जाएगा मतलब लाइन चार्ज हो जाएगी, ये ऊपर है मतलब ओपन कंडीशन में होगा तो आपका ब्लॉक हो जाएगा। क्लोज कंडीशन में मतलब ऊपर है मतलब ये दो गैप है तो इसको ओपन कंडीशन बोलते हैं। यदि नीचे जुड़ जाएगा दोनों को तो आपका क्लोज कंडीशन हो जाएगा मतलब लाइन चार्ज हो जाएगी। तो याद रखना। और यूआईयूएल में क्या है? आईयूएल में 50 का गैप रहता है दोनों से वायर के बीच में, और यूआईयूएल में 20 का गैप रहता है। याद रखना टेक्निकली ये क्वेश्चंस इंटरव्यू वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसा आपका इंसुलेटर ओवरलैप आपको समझिए। ओवरलैप बनता कहाँ है? जहाँ एक शॉट खत्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आपका ओवरलैप बनता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, हम आपको ओवरलैप में सारी चीज़ें समझाएंगे। पहले आप इतना आप समझ लीजिए अच्छी तरीके जिससे कि आपको बहुत सारा काम है। अब आपको चलते आगे। सिंगल पोल आइसोलेटर, सिंगल पोल आइसो मतलब SPI, ये आपका SPI का सिंबल है, देखा आपका SPI। ठीक है, याद रखना SPI मतलब सिंगल पोल आइसोलेटर, जिससे कि लाइन चार्ज होती है या बंद की जाती है। जैसा आप घर में समझ सकते हैं स्विच से लाइट बंद हो जाती है चालू हो जाती है, तो सेम वही काम है आइसोलेटर का। ठीक है, सिंगल पोल आइसोलेटर। गैंग्स ऑपरेटेड आइसोलेटेड डबल पोल आइसोलेटर का है। ठीक है, ये आपका गैंग ऑपरेटेड आइसोलेटेड डबल पोल। ठीक है, ये डबल पोल आइसोलेटर का सिंबल है। ये आपका डबल पोल रहते हैं। ठीक है, डबल पोल आइसोलेटर है, राइट, समझ में आ गया होगा आपको। डबल पोल और सिंगल पोल यूज कहाँ किया जाता है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका सिंगल पोल है, ये डबल पोल है, दोनों यूज कहाँ किया जाता है? देखिए आपका जो नॉर्मल वो चाहिए 1x25 kV वो चाहिए, वहाँ तो आपका सिंगल पोल यूज किया जाएगा। और आपका 2x25 kV है वहाँ पे आपका डबल पोल यूज किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक तरफ से फीडर से सप्लाई आ रही है, एक तरफ से आपके ओची सप्लाई आ रही है, दोनों को अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, आपका और डबल पोल 1x25 में PSI में यूज़ किया था, उससे कोई मतलब नहीं, हम आपको केवल अभी ओची के बारे में समझा रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ डबल पोल आइसोलेट 2x25 में, 1x25 में आपका सिंगल पोल आइसोलेट। याद रखिए, कभी भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसा कि मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। गैंग्स आपका सिंगल पोल आइसोलेटर विद अर्थ हील, सिंगल पोल आइसोलेटर आपका विद अर्थ हील दिया जाता है, कभी भी इंडक्शन ना आए। ठीक है, देखो सिंगल पोल आइसोलेटर आपका अर्थ हील दिया, अर्थ हील का सिंबल दिखा रहा है। ठीक है, अर्थ हील दिया जाता है। डबल पोल आइसोलेटर विद अर्थ हील, डबल पोल आइसोलेटर विद अर्थ हील। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये आपका डबल पोल आइसोलेटर विद अर्थ हील, ये रहा डबल पोल आइसोलेटर विद अर्थ हील। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। ठीक है ना। इसके बाद आपका फीडिंग पोस्ट, फीडिंग होता है FP बोलते हैं शॉर्टकट में। फीडिंग पोस्ट मतलब सप्लाई कहाँ से आ रही है, फीडिंग पोस्ट है आपका। फीडिंग पोस्ट जैसे SP से SSP जो भी आ रही होते हैं, ये फीडिंग पोस्ट है आपके। ये रही फीडिंग पोस्ट जो भी है आपकी, जहाँ से सप्लाई है। फीडिंग पोस्ट आपका FP फीडिंग पोस्ट होती है, TSS वगैरह SP SSP। ठीक, उसके बाद आपका बूस्टर ट्रांसफार्मर। बूस्टर ट्रांसफार्मर ये आपका PSI का पार्ट है, ये आपका सिंबल है PSI। बूस्टर ट्रांसफार्मर का ये होता है। ट्रांसफार्मर में सबके बारे में हम आपको बताएंगे PSI में जब आएंगे तब। अभी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसकी वजह से हम ज़्यादा नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप इतना समझ लें, बूस्टर ट्रांसफार्मर ये सिंबल है। ठीक है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर आपका 25 kV में कन्वर्ट करता है। 25 kV को आपका नॉर्मल आपका कन्वर्ट करता है, घर में यूज किया था 440 वोल्ट आपका ऑक्सिलरी। 80 जो शॉर्टकट बोलता है 80 ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये आपका 80 का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये रहा आपका 80 का सिंबल। ठीक है ना, ये 80 का सिंबल है ना। ये आपका सेक्शनिंग एंड पैरेलिंग पोस्ट। सेक्शनिंग एंड पैरेलिंग पोस्ट का मतलब, ये आपका सेक्शनिंग एंड पैरेलिंग पोस्ट मतलब उसका मतलब होता है आपका SP। ठीक है, SP वहाँ कहाँ दी जाती है बताएंगे आपको। 2 फेसों को मेंटेनेंस करने के लिए SP दी जाती है, जैसा आप देख पा रहे हो। ये रहा SP, ये आपका SSP सब सेक्शनिंग एंड पैरेलिंग पोस्ट। ये रहा आपका सब सेक्शनिंग एंड पैरेलिंग पोस्ट। यहाँ देखो आपका सब सेक्शनिंग एंड पैरेलिंग पोस्ट, ये आपका दिया हुआ है। ये आपका SSP, हर एक सेक्शन में मेंटेनेंस करने के लिए SSP का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसा आपको दिख पा रहे होंगे। ये कलर लाइट सिग्नल है, कलर लाइट सिग्नल का सिंबल है। कलर लाइट सिग्नल जितने भी होते हैं, जैसे ये रहे ऑम सिग्नल, स्टार्ट होगा सिग्नल जो भी है। ये आपका RC, आपका है RC टू रेल कनेक्शन विदाउट एंकर। ये आपका RC टू रेल, RC वायर आपका टू रेल कंडक्टर है। RC टू आपका रेल कंडक्टर वायर है। ठीक है, ये आपका जैसा आप देख पा रहे हो RC वायर होता है। ठीक है, अब ये आपका अनवायर्ड ट्रैक मतलब जहाँ पर कोई वायर ही नहीं है। अनवायर्ड ट्रैक कुछ वची नहीं, तो ये आपका अनवायर्ड ट्रैक का है। ठीक है, ट्रैक्शन सब स्टेशन मतलब आपका होता है TSS। समझ रहे होंगे जो लोग जॉब करते हैं वो, ये आपका TSS का सिंबल है। ठीक है, जंपर देखो आपका, ये जंपर का, ये आपका जंपर का। ठीक है, जंपर का GHP है, सारे टाइप के जंपर रहते हैं। ठीक है, ये G आपका ओवरलैप में यूज करता है, H आपका 2x2 में हर एक ब्रैकेट भी यूज करता है, और आपका 1x25 तो 350 मीटर में एक यूज किया जाता है। F आपका IOL में यूज किया जाता है, PHP नॉर्मल में यूज होता है। ठीक है, न्यूट्रल सेक्शन मतलब होता है PTFE, जहाँ दो फेस मिलते हैं अलग अलग करने के लिए आपका PTFE यूज किया जाता है। ये आपका PTFE का सिंबल है। ठीक है, PTFE का फुल फॉर्म होता है पॉलीटेट्री फ्लोराएथिलीन। ये आपका सिंगल सैंपर है। ठीक है, सिंगल सैंपर से ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये कटिंग कौन सी कटिंग करते हैं तो देख पा रहे हैं हम।
ये कटिंग का है, ठीक है। ये पिंक कलर, प्रपोज्ड वर्क शो इन मैजेंटा कलर, प्रपोज्ड वर्क शो इन मैजेंटा कलर, ये काम की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद करना। पिंक कलर का दिया था प्रपोज्ड, मतलब जो भी हम काम आगे करेंगे 2020 मॉडिफिकेशन करेंगे, कभी भी कोई चीज़ मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपका वो मैजेंटा कलर में दिया गया होगा। जैसा आप देखकर प्रपोज्ड वर्क शो इन मैनेजमेंट कलर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला कलर है, मतलब आपका ये प्रपोज लाइन है, ये काम हमको करना है, ये सिंबल दिया हुआ 2025 के भी में, याद रखना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। एग्जिस्टिंग वर्क शो इन ब्लैक कलर, एग्जिस्टिंग मतलब होता है कोई चीज़ पहले से ही की हुई है, पुरानी चीज़ है, तो पुरानी चीज़ एग्जिस्टिंग आपको दिखाया होगा, पुराना आपका पुराने से दिया हुआ, ब्लैक कलर से दिया हुआ, ठीक है। डिसमेंटल वर्क शो इन ग्रीन कलर, आपका जो डिसमेंटल है आप देख पा रहे होंगे, डिसमेंटल जो खम्भा मतलब खंभे कट रहे हैं या कोई चीज़ डिसमेंटल होनी है, वो आप बूम जो भी रहेगा वो ग्रीन कलर में दिया हुआ, ठीक है। एसी एरियल अर्थ कंडक्टर वायर वर्क इन शो इन ब्लू लाइन, जो आपका एसी वायर है वो आपका ब्लू लाइन में दिया हुआ है, ठीक है, जैसा आपको देख पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। इतना ही है, तो ये सारे आशा करता हूँ आपको सारे सिंबल समझ में आएंगे। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कौन सा सिंबल किसका है, आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये पहला वाला आपका कन्वेंशनल वॉची का है, दूसरा वाला आपका ट्राम्बे वॉची का है, ठीक है, तीसरा आपका जो है एंटी ग्रिप वायर का है, चौथा आपका जो है जो आपका ब्रैकेट है कैंटिलीवर का है, सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है। ये आपका ड्रॉप आर्म है, ये आपका ड्रॉप आर्म है, टीटीसी वगैरह पर रहेगा या किसी पर भी रहेगा, ये आपका ड्रॉप आर्म है। ये बूम पे कैंडल ड्रॉप आर्म है, डी है, ठीक है। ये आपका टर्मिनेशन शॉट है, ए सी ए कैसा रहेगा, एफ टी ए कैसा रहेगा, बी डब्ल्यू ए कैसा रहेगा, ठीक है। ये याद रखना, एफ टी मतलब टर्मिनेशन शॉट जो रहते हैं एंकर, ठीक है, याद रखना। ये सारी चीज़ें आपको याद आना चाहिए। ये आपका एल एस वायर का है, ठीक है। ये आपका एल आर सी वायर का है, ये फीडर का है, याद रखना। ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपके, ये सिंबल पता होना चाहिए आपको अच्छी तरीके से, ये नहीं पता हुआ तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपका सिंगल पोल आइसोलेटर का है, ये डबल पोल आइसोलेटर का है, ये सिंगल पोल आइसोलेटर विद्यार्थी, ये डबल पोल आइसोलेटर विद्यार्थी, ये आपका एफ फीड पोस्ट है, ठीक है। ये आपका यहाँ आपका आ गया, ये एस पी है, एस पी का सिंबल है, एस एस पी का सिंबल है, ठीक है ना। ये आपका आर सी वायर है विद रेल, ठीक है ना, आपको जैसा आपको समझ में आ रहा होगा। और ये आपका बैक टू बैक एंकर का है, ठीक है, बैक टू बैक एंकर का। ये आपका टी एस एस का है, ये आपके जंपर्स का है, ये आपका पी टी एफ ई का है, याद रखना। ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बस और ज़्यादा आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको बताते हैं, जो भी काम हम करेंगे मॉडिफिकेशन करेंगे 2025 के में, वो आपका मर्जेंट लाइन से दिया हुआ है, याद रखना। मर्जेंट लाइन मतलब जो प्रपोज टू वर्क, जो काम करने वाले हैं। एग्जिस्टिंग जो पुराना है, ग्रीन जो डिसमेंटल होना है, और ब्लू आपका ए सी वायर का है, ठीक है दोस्तों। इतना ही है, ध्यान रखें, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ड्राइंग से बारे में समझा देते हैं, ड्राइंग्स कैसे देखते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाला है और थोड़ा एक्सप्लेनेशन है तो टाइम तो लगता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हाँ, बोले कि मुझे आज आप थोड़ा सा समय देंगे तो आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिटफुल होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये आपका फीडर मास्ट दिया हुआ है, देखो आप, तो आपको देख पा रहे होंगे, ए सी वाला दिया हुआ है, सारी चीज़ें कितना हाइट रहता है, कितना रहता है, वो सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी नहीं, अभी ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना है। देखिए ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें होती है, देखा है, देखो ड्राइंग में क्या कहते हैं, पहले किलोमीटर दिया, लोकेशन दिया, किलोमीटर चैनेज दिया, टाइप ऑफ मास दिया है, ये ड्राइंग में रहती हैं। देखना आप देख पा रहे होंगे, आपका किलोमीटर लोकेशन दिया हुआ है, चैनेज दिया हुआ है, टाइप ऑफ मास दिया है, फैब्रिकेटेड कोड दिए हुए हैं, ठीक है, फीडर का स्टैगर दिया गया है, आपका स्टेप डिस्टेंस दिया गया है, लेंथ दिया गया है, एक्स्ट्रा डेप्थ दी गई है, एंकर ब्लॉक, सारी चीज़ें
डिफेक्ट वगैरह सब चीज़ें दी जाती हैं ड्राइंग में, है ना। ये सारी चीज़ें आपको जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, वो आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से जिससे आपको समझ में आ जाए ड्राइंग से देखना। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ ड्राइंग आपके सामने ओपन हो चुकी है। ये आपका लोकेशन दिया हुआ है 1230 का 30। ये देखिए आपको जैसा कि और आप थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखिए इधर आपका देख पा रहे हैं 1230 का 30 आप देख पा रहे हो। ये आपका दिया है, सबसे पहले दिया हुआ है आपका लोकेशन नंबर, आप देख पा रहे हो सबसे पहले लोकेशन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर 1230 आपका ये दिया हुआ है चैनेज नंबर, ये वाला जो आप 976 ये आपका 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं तो ये इसका चैनेज नंबर दिया होता है। ये टाइप ऑफ मास्ट दिया होता है और ये टाइप ऑफ फाउंडेशन दिया होता है। याद रखना कभी भी आपको ऊपर जो दिया हुआ है वो लोकेशन नंबर है, नीचे आपका जो दिया हुआ है ये आपका चैनेज है, ये आपका टाइप ऑफ मास्ट है, ये आपका फाउंडेशन टाइप है। इससे आप कभी भी आइडिया लगा सकते हैं कि आप किसी भी एक्टिविटी में जा रहे हो, मास्ट डायरेक्शन जा रहे हो, अपराइट डायरेक्शन जा रहे हो, बूम डायरेक्शन जो भी जा रहे होंगे आपको यहाँ सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये सिंगल लोकेशन है इसलिए तो कम डाटा दिया हुआ है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। देखिए आपका इधर जैसे देखिए, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये आपका टाइप ऑफ फाउंडेशन दिया हुआ है आपका। देखो आपको जैसे यहाँ पर दिख रहे होंगे आपका 1 2 3 कैंटिलीवर दिख रहे हैं, मतलब आपका ट्रिपल कैंटिलीवर है। और यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट का सिंबल दिया हुआ है मास्ट का। तो यहाँ से आपको जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें आप देखिए अच्छी तरीके से आप सब देख पा रहे होंगे। ये आपका और ये आपका टर्मिनेशन एंकर है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई शॉट टर्मिनेट हो रहा है। याद रखिए ये सारी चीज़ें, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए ग्रीन सिंबल और ये आपका मैजेंटा है। मैंने आप जैसा आपको बताया था ये आपका एक कैंटिलीवर का सिंबल है, ये कैंटिलीवर है। और यहाँ पे कैंटिलीवर तो मास्ट भी होगा, जब मास्ट है यहाँ पर कोई भी तो ये क्या है प्रपोज, मतलब ये वाला हमें नया फाउंडेशन करना, नया मास्ट लगाना, सारी चीज़ें करनी है। और ये ग्रीन कलर मतलब ये डिसमेंटल करना है। याद रखिए ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए कि ये आपका एक ब्रैकेट है, ठीक है। और ये वाला आपका नया प्रपोज है, ये करना है, ये वाला डिसमेंटल होना है, राइट। ब्लैक कलर वाला सेम रहता है ना, उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि आपको भी देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझाते हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए आपका ये है, ये 2 ब्रैकेट है आपका। देखिए जैसा आप देख पा रहे होंगे एक पिंक है, ये भी पिंक है। अब देखिए ये पिंक है ब्रैकेट है और ये वाला भी पिंक ब्रैकेट है। तो ये दोनों प्रपोज होने हैं, मतलब दोनों फाउंडेशन का नया बनाए। ग्रीन ये दोनों डिसमेंटल होने हैं। तो ये क्या है आपको मैं सपोज एक चीज़ समझा, स्पेन आप समझ लीजिए। ड्राइंग में आपको स्पेन बहुत ज़रूरी है। एक चैनल मार्किंग कर दिया तो आगे वाला स्पेन के थ्रू ही अगला फाउंडेशन का मार्किंग होता है। तो आपको यहाँ दे रहा होगा, देखो अब मैं नया वाला देखता हूँ 63, जो नया वाला है 63 है, ठीक है। तो इस खंबे से सेंटर से इस खंबे के सेंटर तक आपका डिस्टेंस कितना है 63 है। इसको बोलते हैं स्पैन। 2 पोल के बीच की दूरी को स्पैन बोलते हैं, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपका स्पैन है 63 मीटर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो 2 स्पैनों के बीच की दूरी, 2 मास्टरों की दूरी के बीच की दूरी को बोलते हैं स्पैन। देखो आपका दिया हुआ है, ठीक है। सिंगल कैंटिलीवर है, देखो सिंगल कैंटिलीवर, एक WW एंकर भी हो रहा है। इधर कुछ भी नहीं, यहाँ पर डबल कैंटिलीवर है। 2 ब्रैकेट देखो, 2 लेग दिख रही होंगी आपको, तो 2 कैंटिलीवर है। सिंपल है, इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका डेड डैश करके दिया हुआ, मतलब आपका शॉर्ट टर्मिनेट हो रहा है। ये कंटिन्यू लाइन होती है तो मतलब पूरा कंटिन्यू मेन लाइन होती है। अब डेड डैश करके दे रहा है तो मतलब यहाँ पर शॉर्ट टर्मिनेट या आपका शॉर्ट स्टार्टिंग हो रहा है। याद रखिए ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। आपको देखो आई करके देखा हुआ, ये उसका नया वाला है। आप देख लीजिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए IMP वगैरह सब दिया होता है, इम्प्लांटेशन ये आपका दिया हुआ होता है। 2 लोकेशन मतलब यहाँ से शॉर्ट स्टार्ट है, ठीक है। ये कहाँ शॉर्ट ख़त्म हो रहा है, टेंशन लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें मेंशन किया होता है। ये सारी चीज़ें शॉर्ट ड्राइंग में दी होती है। ड्राइंग में आपको काम करना बहुत ईजी रहता है, ठीक है। जैसा आप समझ पा रहे होंगे। अब आपका एक बार दोबारा समझा देता हूँ। 2 स्पैन के बीच की दूरी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 45 मीटर है। कितनी है यहाँ पर आपका दोनों स्पैन है, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों स्पैन 67.5 है, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये वाला स्पैन है, ये वाला और ये वाला पोल है, दोनों के बीच की दूरी 67.5 में, दोनों का स्पैन इतना है। ये आपका होम सिग्नल है। याद रखिए सारी चीज़ें आपको धीमे धीमे समझ में आ जाएंगी। अगली वीडियो में आपको और एक्सप्लेन से समझाएंगे। अभी आप सिंबल के बारे में समझ लीजिए, कौन सा सिंबल क्या है, कैसे है,
ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका बूम का सिंबल है, मतलब ये बूम है। सिंगल लोकेशन का सिंबल ऐसा रहता है, ठीक है। ये आपका बूम का सिंबल है, सारी चीज़ें एकदम पूरे बड़े तरीके से दी गई हैं। देखो ये आपका ड्रॉप आर्म है, ये आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आप देख सकते हैं ड्राइंग से अच्छे से, देखो कैसे ड्राइंग्स होती है। ये आपका देखो ओवरलैप है, ओवरलैप आपको दिखाया था ना, ओवरलैप का सेंटर है। ये सारी चीज़ें आपको सब दिखाई देता हूँ। आई ओवल देखा होगा यार्ड में, आपका आई ओवल है। आई ओवल आपका यहाँ पर आइसोलेटर भी रहेगा, देखो आपका आइसोलेटर ये रहा, समझ आ रहा है। तो आई ओवल केवल आपका वही रहता है जहाँ आइसोलेटर रहता है, और यू आई ओवल वहाँ था कुछ भी जहाँ आपका नॉर्मल रहता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये प्लेटफॉर्म आ गया है, प्लेटफॉर्म का सिंबल है, ठीक है। ये ड्राइंग्स आपको ड्राइंग्स अच्छे से समझ में आएगी। यदि आपको ड्राइंग्स में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, ड्राइंग भी प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। हमारी मेल आईडी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, फिर भी आपको बता देता हूँ। जो हमारा यूट्यूब चैनल है इंडियन रेल एंड मेट्रो ओवरसी टेक्निकल गुरु @gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। आप इस पर मेल कर सकते हैं। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आप हमें मेल कीजिए, हम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे। आपको जो भी डाउट्स हैं, कुछ शेड्यूल चाहिए, कुछ वैसा कुछ हेल्प चाहिए, तो आप हमें मेल कीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों ये आपके ड्राइंग्स आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, आशा करता हूँ आपका, और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन। वीडियो आज लेंथी होने वाला है, इसलिए आज हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे। अगली बार और आपको और क्लियर से, तो वीडियो पूरा जानने के लिए हमसे अंत तक जुड़े रहें। नमस्कार, थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ आया तो हमारे यूट्यूब चैनल बने रहिए, और अपने दोस्तों के साथ जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में हैं उनको ये वीडियो साझा करें, शेयर करें, जिससे कि वो भी कुछ सीख सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिससे हम आपको ड्राइंग के बारे में और भी डाउट्स क्लियर कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।